समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और महारानी कुमार देवी के पुत्र थे। उनका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा, कुशल प्रशासक और महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। उनकी विजयों और उपलब्धियों के कारण ही इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण परिचय हमें प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। इस अभिलेख में उनके युद्ध अभियानों और राजनीतिक सफलताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई राजाओं को पराजित कर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने आर्यावर्त के राजाओं को पूरी तरह जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की नीति थोड़ी भिन्न थी। उन्होंने वहां के शासकों को हराने के बाद उनका राज्य वापस लौटा दिया, लेकिन उनसे कर और अधीनता स्वीकार करवाई। ये उनकी दूरदर्शी कूटनीति का प्रमाण था। इस नीति के कारण उन्हें बिना स्थायी शासन किए भी पूरे भारत में अपनी सत्ता का प्रभाव स्थापित करने में सफलता मिली। समुद्रगुप्त केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। वे स्वयं एक कुशल कवि और संगीत प्रेमी थे। कई सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। वे विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण देते थे, जिससे साहित्य और कला का विकास हुआ। धार्मिक दृष्टि से समुद्रगुप्त सहिष्णु शासक थे। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी सम्मान रखते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, जो उनकी शक्ति और सार्वभौमिक प्रभुत्व का प्रतीक था। समुद्रगुप्त की नीतियों, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक योगदान ने गुप्त साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने इसी मजबूत नींव पर गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग तक पहुंचाया। इस प्रकार समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर देखने के लिए धन्यवाद।